श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भक्तों, मानवता का आदर्श क्या है, यह हम आप लोगों को बताएंगे। भक्तों के घर जाते हैं तो कोई यजमान कहता है मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही, मेरे लड़की की शादी नहीं हो रही, मुझे ये कष्ट है, मुझे वो कष्ट है, धनागमन। तो गृह शांति के लिए कर्म करने पड़ते हैं। भगवान को मन में धारण कर उनके प्रति साल में एक बार अखंड दीप जला करके श्री रामचरितमानस का पाठ करें। लंबा समय अवधि लगती है तो सुंदरकांड करें। नवरात्र में माता का अगर जागरण नहीं करा सकते तो चौकी जागरण करा लें। अखंड दीप जला करके बाजे गाजे के साथ जब बजता है, अदृश्य शक्तियां सब भाग जाती हैं घर से और सारे सुखों के द्वार खुल जाते हैं। भगवान के प्रति जो कार्य किया जाता है उससे घर में सुख शांति बढ़ती है। कहते हैं नहीं, परम करुणाकर करुणालय भगवान श्री राम जी की अहेतुकी कृपा से यह मानव शरीर मिला है। इसे पाकर उनके आज्ञा अनुसार न चलना, उनकी कृपा की अवहेलना करना। कबहू करी करुणा नर देहि, देत ये सबिनु हेतु सनेहि। सुर दुर्लभ मानव शरीर जिसे प्राप्त हुआ है। सुर का मतलब देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर। वह बड़ा भाग्यशाली है। इस शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चराचर जगत के जीव यह चाहना करते हैं कि हमें मानव शरीर प्राप्त हो जाए, तो हम संसार के पाप ताप से छुटकारा पा जाए और अक्षय सुख और परम शांति को प्राप्त कर। जिन्हें मानव शरीर प्राप्त है वे हृदय
को टटोल कर देखें कि हम मानवता की ओर बढ़ रहे हैं या दानवता की ओर, अथवा पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। श्री रामचरितमानस के चरित्र गायन भगवान श्री राम ने मानव के पूर्ण सक्षम और शांति विद्यमान है, लक्षण विद्यमान है। उनके चरित्र और उनका उपदेश का अनुकरण करना मानवता की सुगमता से प्राप्त कर लेना है। यदि मानवता हृदय से दूर हो गई तो निश्चित समझिए कि मानव शरीर से दूर होकर तिर्यक योनि में जाना पड़ेगा। पितृभक्त, मातृभक्त, देव भक्ति, संत गुरु भक्ति, परस्पर प्रेम, क्षमा, शील, सत्य, कोमलता, कर्तव्य परायण, कर्तव्य पालन, इंद्रिय निग्रह, यह दैवी समर्पण की धारणा ही मानवता है। ये सभी गुण धारणा में ना आए तो जितना भी मानव धर्म आचरण में लाया जा सके उत्तम है। धीरे धीरे सब गुण अपने आप आते जाएंगे। इसलिए संतों ने सीधे शब्दों में कहा है, मानव को मानव बनाया है। पूर्व काल में दतिया सेवड़ा, नरेश पृथ्वी चंद में संलग्न, सत्संग के फल स्वरूप वैराग्य होने लगा। रानी सैया को चिंता हुई कि वे साधु न बन जाए। उस समय अनन्य जो एक प्रसिद्ध संत थे, जो पहले उन्होंने राज्य में पटवारी थे, उनके पास समाचार भेजा गया कि आप हमारे पति को उपदेश देकर सन्मार्ग पर लगाएं। अनन्य जी ने कह दिया, हम आसन पर आने वाले को ही उपदेश करते हैं, दूसरे आसन पर नहीं जाते। रानी साहिबा एक दिन सबको लेकर उनके यहाँ पहुंची। ये पैर फैलाकर लेटे थे। राजा ने कहा, पैर कब से पसारे?
अनन्य जी ने कहा, जब से हाथ समेटे राजा प्रभावित होकर बैठ गए। तब उन्होंने उपदेश दिया, जो राजबोध नामक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है। राजबोध नामक पुस्तिका के नाम से प्रकाशित है। उसमें प्रेमियों के मगन करने योग्य 2 कविताएं, जो हमारे राम को प्रिय लगी, यहां लिखे देते हैं। नसल माही संदे नसौ माही संदेह नाही, नरभया को संगति कथा, अपने घर की खबर नहीं तू, नारायण का बचा। कैसा ही नास्तिक हो, ईश्वर को ना मानता हो, उसका राजस, उसका सजरा खानदानी बनाया जाए यदि वह अपने बाप की मानता है, तो आपका बाप, बाप का बाप लिखते लिखते तब वह नारायण तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सभी नारायण के बच्चे हैं। अपने आप को पहचान जाएगा कि हम कौन हैं। तन कर मन कर बचन कर्म कर, दुख न काहू देवो, सो बातन की के बात है, नाम धनी को ले तो। किसी को तन मन वचन से पीड़ा मत पहुंचाओ, पर पीड़ा तम नहीं अधमाई। गवलीपर में एक फकीर ऐसा हुए, उन्होंने एक कुंडलिया में कहा है, दिल किसी का मत दुखाओ, जी चाहे सो कर, मान बार इस बात को, दिल अल्लाह का घर। अंत में राजा को यह निश्चय कराया कि किसकी सेवा करो।
अंत में राजा को यह निश्चय कराया कि सबकी सेवा करो। हुए मालिक की याद करो। याद है तो आबाद है, भूल है तो बर्बाद है। आप याद करोगे तो लौटकर दया प्राप्त होगी, जीवन सुख शांति मय बन जाएगा। उपदेश ग्रहण करने के बाद राजा ने राज्य का कार्य संभाला। फिर तो एक एक करके सभी दैवी सुख उनमें आने लगी और दैवी प्रवृत्ति के हिसाब से उनका दिन व्यतीत होने लगा। श्री रामचरितमानस में परहित, श्री रामचरितमानस में परहित को सर्वोपरि धर्म बताया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। श्री गोस्वामी जी ने दो प्रकार के जीवों को एक ही सुंदर सुगम परहित रूप साधन बताया। अधिकांश प्राणी काम के गुलाम हैं। कामी है। श्री मानस में काम देखने एवं कामदेव से देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवान शंकर पर चढ़ाई करो, जिससे भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार हो जाए। फलतः उन्हें पुत्र हो तथा तब उसके द्वारा तारकासुर का वध हो। कामदेव घबराए कि शिव विरोध से निश्चित ही मृत्यु है, पर यह विचार करके परहित लागी तजय दो देही संतत संत प्रशंसित। उसने शंकर जी पर चढ़ाई कर दी और उनकी नेत्राग्नि से भस्म हो गया। रथ के रुदन से दयाद्र होकर शंकर जी ने भर दिया।